नमस्कार, जय श्री राम, प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? स्वागत है एक बार फिर से आपके यानी कि कुंभ राशि के चैनल ज्योतिष धर्म और कर्म पर। साथियों, वीडियोस काफ़ी दिनों बाद आया है, तो माफ़ी चाहता हूँ। आज हम आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए 12 सितंबर 2025 शुक्रवार का राशिफल देखेंगे। ग्रहों की स्थिति कुंभ राशि वालों के जीवन, कर्म, संबंध और मानसिक संतुलन को किस तरह प्रभावित करेगी, इसे मैं आज की इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा, बिल्कुल सरल भाषा में, किसी भी प्रकार की दूसरी अन्य चीज़ों को शामिल किए बिना, ताकि आपको व्यवहारिक जीवन में वो चीज़ें काम आ सके। आप अपने जीने के तरीकों में थोड़ा सा बदलाव करके ग्रह स्थिति अनुसार अपने जीवन को सरल बना सकें। साथियों, आज 12 सितंबर 2025 वार शुक्रवार कुंभ राशि वालों के लिए मानसिक स्थिरता, संयम और समझदारी तथा कर्मों की दिशा तय करने वाला है। ग्रह आपके जीवन में ऐसे संदेश भेज रहे हैं जिन्हें अपना करके आप लोग अपने कार्यों, अपने संबंधों और मानसिक स्थिति में संतुलन ला सकते हैं। साथियों, प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, आज मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट का तो मैं रोजाना आपको कहता ही हूं और आप करते ही हैं, इसलिए आपको दिल से धन्यवाद है कुंभ राशि वाले दोस्तों। आज आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो सबसे पहला कमेंट जो आपको मिलेगा उसमें मेरे फेसबुक पेज का लिंक आपको मिलेगा। उस पर क्लिक करके जो बंधु फेसबुक चलाते हैं, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। उस पर आपको दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में किस जीना है, ऐसे वीडियोस, रील्स और पोस्ट आपको देखने को मिलेगी जो जीवन को संवारने में बहुत ही काम आने वाली है। तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार। तो चंद्रमा चौथे भाव में है कुंभ राशि वाले दोस्तों, शनि दूसरे में, राहु आपके लगन भाव में, बृहस्पति पंचम में, शुक्र आपकी कुंडली में षष्ठम भाव में, सूर्य, केतु और बुध तीनों एक साथ आपके सप्तम भाव में, मंगल अष्टम में स्थित है। अब चलिए विस्तार से जानते हैं कैसे ये ग्रह कुंभ राशि वाले दोस्तों की ऊर्जा, सोच, भावनाएं और कर्म प्रभावित करेंगे। सबसे पहले मानसिक स्थिति और भावनात्मक संतुलन की मैं बात करूंगा। जिस प्रकार से आपके चौथे भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है, इसके यहाँ होने के कारण आज कुंभ राशि वाले दोस्तों के मन की स्थिरता और भावनात्मक संतुलन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन कुंभ राशि वाले दोस्तों के निर्णयों और कर्मों की दिशा तय करेंगे। आज आपकी संवेदनशीलता अधिक रहेगी। छोटी छोटी बातों पर मन थोड़ा सा डगमगाएगा, लेकिन आपको मानसिक रूप से मजबूत होना है। ध्यान और आंतरिक संतुलन कुंभ राशि वालों को आज बनाए रखना है। भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता आज आपके लिए सफलता और संतोष दोनों का मार्ग खोलेगी। अब आपको ये लगेगा कि हमारे लिए मानसिक ध्यान और आंतरिक संतुलन की बात क्यों हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा ग्रह जो है, चंद्रमा उपग्रह, ये अपनी स्थिति बदलता रहता है, लेकिन आपके लगन भाव में राहु होने से अभी आप बहुत ज्यादा मानसिक परेशानियों से घिरे हुए हैं। इसीलिए मैं आपको ध्यान, योग और प्राणायाम कुंभ राशि वालों के लिए अनिवार्य रूप से हर वीडियो में कहता हूँ। साथियों, वित्तीय यानी कि धन दौलत और इनकम का जो सोर्स है उसकी और पारिवारिक जिम्मेदारी की मैं बात करूंगा। शनि आपके दूसरे भाव में जो है, उस वजह से आज धैर्य और व्यवहारिक दृष्टिकोण आपके धन के मामलों में निर्णायक रहेगा। किस प्रकार से आप व्यवहार करेंगे, अचानक खर्चा, पारिवारिक जिम्मेदारियां या आर्थिक निर्णय आपको आज चुनौती दे सकते हैं। तो शनि आपको सिखा रहा है कि जल्दी में किए गए निर्णय अक्सर कुंभ राशि वाले दोस्तों नुकसान दे देते हैं, जबकि योजना, संयम और विवेक से किए गए कर्म स्थायी लाभ देते हैं, क्योंकि शनि आपके धन पर है, वाणी पर है और कुटुंब परिवार पर है। इसलिए आज के दिन, या यूं कहें कि ये लगभग पूरा साल, अपने संसाधनों का प्रबंधन और परिवार की आवश्यकताओं पर आपको ध्यान केंद्रित करना सर्वोत्तम रहेगा। आप प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों कहीं पे मत भागिए, कहीं पर भी दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप एक उपाय कर लो कि आप नाम जप शुरू कर दो, ध्यान शुरू कर दो, माला जपनी शुरू कर दो, एक माला डेली की कर लो। यही सबसे बड़ा आपके लिए उपाय हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप सबसे ज्यादा मानसिक रूप से परेशान हैं। और जब व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, लड़का हो या लड़की, जब मानसिक रूप से परेशान रहते हैं तो दूसरी सारी चीजें कंट्रोल में नहीं रह पाती है। लेकिन जब आप ध्यान, योग, प्राणायाम, माला जप करेंगे तो आपका
मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, आपके विचार बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, नींद आएगी और आप सही निर्णय ले पाएंगे। तो सही निर्णयों से ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों। साथियों, आपके आत्मविश्लेषण, खुद के बारे में विश्लेषण और कर्म की दिशा की बात करूं तो राहु लगन में होने के कारण आज आपका ध्यान आत्मविश्लेषण और भविष्य की दिशा पर अधिक रहेगा। खुद के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे और आगे क्या होने वाला है इसके बारे में आपके मन में कल्पनाएं आती रहेगी। ये समय खुद को समझने और अपनी क्षमताओं और सीमाओं को परखने का है दोस्तों। राहु, एक बात समझ लीजिए कुंभ राशि वाले दोस्तों, भ्रम नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा सोचने वाला और विवेकपूर्ण निर्णयों की ऊर्जा प्रदान करता है। आज आपके कर्मों का स्वरूप आपके मानसिक दृष्टिकोण और निर्णय लेने की क्षमता पर निर्भर करेगा। आत्म जागरूकता यानी खुद की जागरूकता काम आएगी, संयम काम आएगा। आपकी सफलता यही चीजें सुनिश्चित करेगी आज। या यूं कहिए कि जो भी मैंने राहु के बारे में बोला है अभी इस 1 मिनट में, ये आपको अगली जुलाई तक ध्यान रखना है। यानी कि माला जप, ध्यान, योग और प्राणायाम। आपके शिक्षा, सर्जन और संतान संबंधी बात कर रहा हूँ। बृहस्पति आपके पंचम भाव में होने के कारण कुंभ राशि वाले दोस्तों, शिक्षा, संतान और जो भी आप रचनात्मक प्रयास करते हैं उसके लिए अनुकूल है ये बृहस्पति। आप ज्ञान अर्जन करेंगे, नई ऊंचाइयों और रचनात्मक सोच के लिए समय बहुत ही अच्छा है। बृहस्पति आज आपके अंदर बहुत ही अच्छी ऊर्जा, धैर्य और दूरदृष्टि बढ़ा रहा है। बच्चों के साथ संबंध, उनकी शिक्षा और उनकी प्रगति पर आप ध्यान देना चाहेंगे और ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। नई रचनात्मक परियोजनाओं में सफलता आपके संयम और समर्पण पर निर्भर करेगी, इसलिए समर्पित होकर के आप काम कीजिए। शिक्षा और संतान के संबंध में जिनका भी प्रेम संबंध चल रहा है उनके लिए अभी स्थितियां ठीक ही बनी हुई है। साथियों, साझेदारी, जो साथ में काम करने वाले पार्टनर है और उनके साथ जो संबंध है उनकी बात कर रहा हूँ, या वैवाहिक जीवन जो है, पति पत्नी का जो जीवन है कुंभ राशि वालों का, उसकी बात कर रहा हूँ। तो इस भाव में आपके 3 ग्रह है, सूर्य, केतु और बुध। ये सप्तम भाव में है जो संबंध, साझेदारी और जीवन साथी के सामंजस्य को महत्व देते हैं। आज साझेदारी और रिश्तों में सकारात्मक संवाद, बोलचाल रहेगा और समझौता सबसे महत्वपूर्ण होगा। आपके संबंधों में संतुलन रहेगा और सहानुभूति बनाए रखने की आज आवश्यकता रहेगी पार्टनर को लेकर के। किसी भी मतभेद को और समझदारी और संयम से आज सुलझाना आपके लिए बहुत ही सफलता और सामंजस्य लाएगा। तो लाइफ पार्टनर के साथ बढ़िया सोच विचार करके आगे की रणनीति बनाएं। साथियों, स्वास्थ्य की बात करूं, मानसिक शक्ति की बात करूं कुंभ राशि वाले दोस्तों, तो शुक्र आपके 6ठे भाव में है और मंगल अष्टम में होने के कारण आज स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। शरीर थकान महसूस करेगा, नींद की कमी आपके हमेशा ही रहती है और मानसिक तनाव, टेंशन जो है आज आपके संतुलन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि संयम रखें, हल्का व्यायाम करें, संतुलित आहार लें। ध्यान जो आप करोगे, माला जप करोगे, आपकी ऊर्जा बनाए रखेगा। मानसिक संतुलन ही आगे की जुलाई तक के दिन को, इन महीनों को आपके सभी कार्यों में जो स्थायित्व है वो बनाए रखेगा और प्रभावशीलता आपके जीवन में सुनिश्चित करेगा। व्यवहारिक दिशा की बात करूं, उपाय की बात करूं, जो लोग उपाय उपाय कहते रहते हैं, वैसे तो उपाय मैं व्यवहारिक ज़्यादा बताता हूं। तो आपको बता दूं कि अपने कर्मों में थोड़ा सा धैर्य और विवेक और बनाए रखें। मैं जानता हूं कि आप 5 वर्षों से धैर्य बनाए हुए हैं। अपनी ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है कि मुझे कितना और धैर्य रखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि साल, 1.5 साल आपको और धैर्य बनाए रखना ही पड़ेगा। और हालांकि 5वें भाव के अनुसार भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि सारी सब कुछ चीज़ें बुरी है। हाँ, परिवार, धन और वाणी को लेकर के लोग एक दूसरे को, आपको समझने को लेकर के थोड़ी सी चीज़ें गलत है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में आपके साथ कोई भी ज़्यादा भेदभाव नहीं हो रहा है। तो जो चीज़ें अच्छी है उसका आनंद अभी लें आप, तो बुरा जो है उसको भूल जाएंगे। क्योंकि आपके साथ बुरा होने से आप अच्छी चीज़ों से विमुख हो गए हैं, अच्छी चीज़ों को भूल गए हैं, इसलिए जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। तो अपने कर्मों में थोड़ा सा धैर्य आप रखें, यही उपाय है। विवेक रखें, दिमाग से काम लें, भावनाओं में कभी नहीं बहें। भावनाओं और मानसिक स्थिरता पर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पारिवारिक और धन संबंधी जो आपकी जिम्मेदारियां हैं
संतुलित दृष्टि से उनको संभालिए। शिक्षा, जो भी आपके रचनात्मक प्रयास है, संतान संबंधों में अनुशासन है, ये आपको समर्पण है, बनाए रखना है। जो साथ में काम करने वाले हैं, लाइफ पार्टनर है, संबंधों में जो समाज है, बोलचाल है, वहाँ पे आपको थोड़ी-सी सहानुभूति रखनी चाहिए, दया की दृष्टि, करुणा की दृष्टि रखनी चाहिए। यदि यहाँ पे आप कुछ बलात् या ज़बरदस्ती या कुछ हट कर के किसी को कुछ कहते हैं या व्यवहार करते हैं, तो ये कहीं न कहीं शनि को मतलब क्रोधित करने वाला है। और शनि जब आपको सजा देता है, तो ये कैसी देता है, ये कुंभ राशि वालों से बेहतर कौन जानता है। तो अपने जीवन को बहुत ही दयावान, करुणावान, मधुरभाषी, बहुत ही सुंदर बना के रखें इस 1 डेढ़ साल में, ताकि आगे का जीवन आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति के लिए आज आपको संयम, ध्यान और संतुलित आहार अपनाना है। दिन का सार प्यारे कुंभ राशि वाले मित्रों क्या कहता है उसकी बात करूं उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने वीडियो को लाइक किया, क्या चैनल को सब्सक्राइब किया, या फिर क्या आपने कमेंट में जय श्री राम लिखा। और जो मैंने आपसे निवेदन किया था प्यारा सा, कि आप कमेंट में देखोगे सबसे पहले कमेंट में मेरे फेसबुक पेज का लिंक है, वहां से आप मेरे पेज को जरूर फॉलो करना। मैं देखता हूँ कि कितने कुंभ राशि वाले दोस्त मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आज का जो दिन है आत्म जागरूकता का है, पारिवारिक सामंजस्य का है, यही आपकी सफलता की कुंजी है। ग्रहों की ऊर्जा कुंभ राशि वाले दोस्तों के जीवन में मदद कर रही है, लेकिन वास्तविक बदलाव आपके कर्म, आपकी सोच और आपके संयम से ही आता है। आज का दिन आपके भीतर की शक्ति को पहचानने और अपने निर्णयों में विवेकपूर्ण बनने का है। इस ऊर्जा और ध्यान के साथ दिन को बिताएं, संतुलन और सकारात्मकता अपने जीवन में महसूस करें। जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।